तो कैसे हैं बच्चों। स्वागत है आपका इस छोटे से चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ्स में, जहां पर मैथ्स के साथ साथ साइंस भी बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में समझाया जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस का कंप्लीट केसेस को डिस्कस किया था और एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको समझाई थी कि ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा जाए कि इमेज की पोजीशन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहां पर आएगी। तो अगर आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस फार्मूला। तो बच्चों, न्यूमेरिकल्स आपको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लेंस फार्मूला क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। और जैसे शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वैसे ही एक शॉर्ट ट्रिक आपको इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो तक बने रहिए, है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमको अगर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि लेंस फार्मूला क्या है। लेंस फार्मूला इज सेम एज मिरर फार्मूला, पर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या कि मिरर फार्मूला के अंदर 1/f प्लस 1/v, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आता है। लेकिन लेंस फार्मूला के अंदर बीच में क्या होगा, माइनस। ठीक है। और एक चीज आपको फिर से ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप इस लेंस फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो पहले हम साइन कन्वेंशन को डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को हम एज एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद में आप वीडियोस को पॉज करना, जितनी भी आगे वीडियो रहेगी उसको पॉज करना। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, जितने भी अभी अब क्वेश्चन अपन कर लेंगे उस वीडियो को पॉज करके और खुद से करने का ट्राई करना, ताकि आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे। तो आप प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, नोट साथ में बनाते चलिएगा, वरना आपके बच्चों प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, है ना। तो जो लेंस फॉर्मूला है हमारे पास में, तो लेंस फॉर्मूला तो ये रहा। इसकी डेरिवेशन भी बच्चों 12th क्लास में आती है इन चैप्टर रे ऑप्टिक्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है 12th क्लास के अंदर। तो अभी अपन को इसकी कोई डेरिवेशन नहीं करनी है। अब इसके बाद में हमारे पास में अगर हमको हाइट ऑफ इमेज या फिर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हाइट इमेज की कितनी है, मींस मैग्निफिकेशन, अगर आपको निकालना पड़े तो मिरर्स के अंदर तो सिंपल सा फॉर्मूला था कि m इज इक्वल्स टू -v/u, और वहां पर जो m होता है, दिस m इज इक्वल्स टू क्या, h'/h। और ये h' क्या था, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज था। एंड h यहां पर क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सारी चीजें मैग्निफिकेशन तो यहीं पे इसी के इक्वल होगा, लेकिन लेंस के अंदर क्या कैच है कि ये माइनस नहीं लगेगा। तो m इज इक्वल्स टू v/u हो जाता है। तो एक फॉर्मूला तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं जब आपको गिवन हो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। या फिर आपको अगर हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने को बोले तो फिर आप क्या करेंगे, इस m की जगह पर h'/h इज इक्वल्स टू v/u कर देंगे। और हाइट ऑफ इमेज का यहां से आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसको आप इस तरफ, है ना, ट्रांसपोज कर देंगे। तो h' इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिवाइड में इधर जाके सिंपली मल्टीप्लाई में आ जाएगा, vh/u। तो आपके मैग्निफिकेशन के एक ये फॉर्मूला बनेगा एंड दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम साइन कन्वेंशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बच्चों इसको नोट कर ले। हो गया, ओके। तो बच्चों, जो हमारा मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन था वो बहुत इजी था। मिरर्स के अंदर क्या करते थे कि जब हम मिरर से, कोई भी मिरर ले सकते हैं आप, ये कॉनकेव मिरर हो गया, तो अगर आप मिरर से इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है और इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाता है डिस्टेंसेस, है ना। और अगर हम वर्टिकल डिस्टेंसेस की बात करें
तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आ जाता है बीच में, ये पोल, ये फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस इस तरफ पोल से राइट साइड जाने पर पॉजिटिव हो जाता है और पोल से लेफ्ट साइड आने पर नेगेटिव हो जाता है। और वर्टिकल डिस्टेंसेस के अंदर पोल से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं मींस हाइट, तो वो कैसी लेंगे अपन, पॉजिटिव, एंड जो नीचे आएंगे तो हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। ये मिरर्स के लिए था। लेकिन अगर आपको बोला जाए लेंसेज के लिए तो सिंपल सा ये सेम टू सेम ऐसा ही आपका साइन कन्वेंशन रहेगा, लेकिन जो लेंसेज है उसके अंदर सारे के सारे डिस्टेंसेस पोल से नहीं ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाएंगे। तो जल्दी से अपन साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं और फिर हम न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करेंगे। तो साइन कन्वेंशन कॉन्केव से भी समझ लेते हैं बच्चों, और कॉन्केव से भी समझ लेंगे, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, एक कॉन्वेक्स मिरर हमने ड्रॉ कर लिया, बीच में रिफ्रैक्टिव लाइन बना दी जहां से सारी की सारी लाइट रेज बेंड होती है। ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया हमारा, और ये फोकस 1, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इसको 2f1 भी बोलते हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इस चीज को समझा था कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है ना। तो ये फोकस 1, फोकस 2, और नेक्स्ट क्या आता है, C2। अब एक चीज मेरे को बताओ बच्चों कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस। अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये कहां पर इसको बेंड करेगा, टुवर्ड्स फोकस। और जब टुवर्ड्स फोकस या टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस बेंड होता है तो ये कैसा हो जाता है, कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है ना। तो अब यहां से आप एक चीज समझो कि फोकस कौन सा यूज हो रहा है बार बार, F1 या फिर F2। F2 फोकस यूज होगा हर बार, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जाते हैं अगेन पॉजिटिव, एंड ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड जाने के बाद में नेगेटिव ले लेंगे। दूसरी चीज कि जब ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर आएंगे या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएंगे तो सारे डिस्टेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद साइन पॉजिटिव लेके चलेंगे। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से या ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप नीचे आ जाते तो कैसा डिस्टेंस हो जाएगा, नेगेटिव डिस्टेंस। तो एक चीज समझो बच्चों कि हमारा जो u है विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा ही कैसा रहेगा, भले ही आप मिरर्स की बात कर लो चाहे लेंसेज की बात कर लो, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही कैसा रहने वाला है, नेगेटिव। और दूसरी चीज हमेशा नेगेटिव इसलिए रहता है क्योंकि हमेशा आप ऑब्जेक्ट को मिरर से या लेंस से हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो आपका यहां पर भी अगर कोई भी एक केस लेके चलता हूं, कोई भी, तो अगर मैं आपका केस लेके चल रहा हूं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मान लीजिए कोई भी, तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गया, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट जाएगी लाइट रे तो फ्रॉम फोकस बैंड हो जाएगी, है ना, टुवर्ड्स फोकस बैंड हो जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा बेंडिंग हो गई ना, कम बेंडिंग हो गई सॉरी। तो यहां से आप सिंपली अगर कभी भी ऐसा हो तो आप कुछ नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस को आगे लेके जाइए एंड C2 को पीछे की तरफ खींच दीजिए। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो आप कि फोकस को थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि लाइट रे ऐसे थोड़ा और ज्यादा बेंड हो जाए और इजीली आपका काम हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने C2 को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब एक चीज समझना बेटा कि आपका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सबसे पहली बात तो आप ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट तक की तरफ आएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप ऑप्टिकल सेंटर से कहां आ रहे हैं, नेगेटिव साइड में, तो u हमेशा आपका कैसा रहने वाला है, नेगेटिव। तो यहां पर आप साथ साथ में लिखते चलिए कि u इज नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, u नेगेटिव। अच्छा, फोकस कौन सा यूज होगा, अभी अपन ने डिस्कस किया था, फोकस हमारा कौन सा यूज होगा, हमेशा राइट साइड वाला, है ना, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो आपका जो फोकल लेंथ होने वाली है कि ऑप्टिकल सेंटर से एंड फोकस तक का डिस्टेंस, वो कैसा होगा, पॉजिटिव,
क्योंकि आप ऑप्टिकल सेंटर से किस तरफ मूव कर रहे हैं, फॉर द फोकल लेंथ, पॉजिटिव की तरफ। तो आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होने वाला है, ये हमेशा ही आपका नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, वी। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जाते हैं, तो अगर इमेज आपका फॉर्म हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड, दिस इज योर वी डिस्टेंस। अगर आपका इमेज रियल फॉर्म हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो आप कैसा डिस्टेंस लेंगे, पॉजिटिव। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से, लेंसेज के केस में ऑप्टिकल सेंटर से रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के लिए आपको राइट साइड की तरफ जाना पड़ता है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड कब जाएंगे, जब आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। V is positive if image is formed as real image, real and inverted image, और V negative कब आएगा, when image is formed as virtual image। virtual image हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ फॉर्म होती है, लेंसेज के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। सही। अच्छा, जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस थे उसका तो आपको आई होप साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंसेस कैसे आने वाले हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रखा जाएगा हर बार। भले मिरर की बात कर लो, चाहे लेंसेज की बात कर लो, हमेशा ही कैसा रखा जाता है बच्चों, ऊपर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एच ओ, या फिर सिंपली एच आप कह सकते हैं, इसको एच ओ बोल सकते हैं या सिंपली एच बोल सकते हैं। तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव ऑलवेज। भले ही मिरर हो चाहे लेंस हो, तो ये पॉजिटिव ऑलवेज हो जाएगा। दूसरा, जो आपका इमेज डिस्टेंस है, या तो एच आई बोल लीजिए या एच डैश बोल लीजिए, ये कैसा होगा, अगर आपका इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, और इन्वर्टेड सिर्फ तभी बनता है जब रियल इमेज फॉर्म हो। तो अगर आपका इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, तो ये डिस्टेंस देख लीजिए कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ। एंड ऑप्टिकल सेंटर से जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो कैसा इमेज बनता है ना, हाइट कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। तो एच आई यहां पर, एच आई बोल लीजिए, एच डैश बोल लीजिए, यहां पर कैसा आएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव कब, जब इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। इन्वर्टेड कब होगी, जब रियल होगी। और यहां पर लिख लेते हैं अपन। तो अगर एच आई या फिर एच डैश पॉजिटिव कब आएगा, जब इरेक्टेड इमेज फॉर्म होगी। और इरेक्टेड इमेज का फॉर्म होती है जब वर्चुअल इमेज होती है। बहुत बढ़िया। तो आई होप कि कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा आपको। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, एक बार कॉन्केव का और देख लेते हैं, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्केव लेंस जो है, उसका साइन कन्वेंशन ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि कॉन्केव जो लेंस है वो ऑलवेज कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा, है ना। तो जो कॉन्केव मिरर है, अगर मैं यहां पर एक कॉन्केव मिरर को ड्रॉ करता हूं, ऐसा, फिर ऐसा, देन ऐसा और ऐसा, बीच में हम लाइन ऑफ रिफ्रैक्शन बना लेते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट केस बच्चों, कॉन्केव लेंस के केस के अंदर कौन सा होगा, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए, है ना। तो ये F1 मान लिया जाएगा, ये C1 मान लिया जाएगा, ये F2 मान लेंगे और ये C2 मान लेंगे। मान लो यहां पर रख रखा है अपन ने ऑब्जेक्ट को, तो एक स्ट्रेट जाएगी, ये डाइवर्जिंग लेंस है बच्चों, तो कैसा जाएगा, ये ऐसा, ऐसा जाएगा, सही है। और एक लाइट रे हमेशा कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, एंड विदाउट एनी रिफ्रैक्शन।
ऐसा चला गया। इमेज कहां पर फॉर्म होया, यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ होगा तो इरेक्टेड इमेज फॉर्म होगा। बहुत इजी सी चीज है। अब बच्चों अगेन अगर हम लेफ्ट साइड आते हैं ऑप्टिकल सेंटर से तो सॉरी नेगेटिव डिस्टेंसेस लेंगे, और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। अगर ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की तरफ तो डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, एंड ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ तो डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। बहुत इजी। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम कहां पर आ रहे हैं, नेगेटिव साइड में, तो u इज नेगेटिव ऑलवेज। आप या तो याद रख सकते हैं कि u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस के लिए आपका जो u रहेगा विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये कैसा रहने वाला है, नेगेटिव ऑलवेज। भले कोई सा भी मिरर हो बच्चों, कोई सा भी लेंस हो, u हमेशा आपका नेगेटिव चलेगा। कोई सोचना नहीं है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, गिवन में आप नेगेटिव समथिंग कुछ लाइक मैग्नीट्यूड लिख देना। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर वाला वैल्यू। अब फोकस कौन सा यूज होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, सॉरी क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो यहां से आप हर बारी आप क्या करोगे, जो भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी आप उसको ऊपर की तरफ बेंड करवा दोगे, और ऊपर की तरफ बेंड होने के बाद में आप क्या करते हो, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हो। तो अब एक चीज समझो कि हर बार आपका फोकस कौन सा यूज होने वाला है, ऑन द नेगेटिव साइड वाला। तो यहां पर हमारा जो फोकल लेंथ होगा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, तो वो हमेशा कैसा होने वाला है, नेगेटिव ऑलवेज। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस लाइक फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव चलेगा। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहां पर फोकल लेंथ कैसा आएगा, नेगेटिव ऑलवेज। उसके बाद में आपका जो V है, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेजेस सारी की सारी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर होगी, तो हमेशा कैसा आपका V आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑलवेज बन गया, नेगेटिव ऑलवेज। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस सारे के सारे कवर हो गए, U, V एंड F। तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी चीजें विद साइन रखनी है, ठीक है ना, इस चीज को भूलना मत, वरना आपका कोई भी न्यूमेरिकल सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है HO या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H, आपका हमेशा मिरर हो चाहे लेंस हो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि आप ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऊपर की तरफ ही रखेंगे, उल्टा ऑब्जेक्ट कभी नहीं रखा जाएगा। दूसरा, अगर आप उल्टा रखते भी हैं किसी केस में तो आप नेगेटिव ले लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में क्योंकि ये वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज कैसा होगा, ऊपर की तरफ, तो फिर यहां पर HI या फिर आप H बोल सकते हैं, H डैश कैसा आएगा, पॉजिटिव ऑलवेज। तो बच्चों देखो सारी की सारी ऑलवेज ही है ना। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दोबारा से एक बार और इस चीज को समझा दूंगा। जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, हाँ तो बच्चों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले तो CBSE 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। CBSE 2019 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ क्या है, U, बिल्कुल नहीं, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट है ना। तो ये HO या फिर H दिया हुआ है आपको, दैट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मिरर का है या लेंस का है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको ये देखना है कि कौन से मिरर का है या कौन से लेंस का है। उसके बाद में आप क्या करना, सबसे पहले उसके लेंस को या मिरर को आप ड्रॉ करना, ठीक है। तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स उसको आपने मार्क कर दिया। सबसे पहले आप ये करेंगे F2 एंड C2,
अब आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, is placed at 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये आपको -50 सेंटीमीटर पहले ही दिया हुआ है। और ये क्या है, एच ओ है। और एच ओ अभी हमने समझा था साइन कन्वेंशन में कि कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा आप ऊपर की तरफ रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो एफ दिया हुआ है फोकल लेंथ पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी प्लेस्ड फ्रॉम द स्क्रीन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किस डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी जाए कि आपको एक शार्प इमेज बने, है ना, उस स्क्रीन के ऊपर एक शार्प इमेज फॉर्म हो। इट मीन्स आपसे पूछा क्या है, कभी भी स्क्रीन वगैरह के ऊपर आप क्या बनाते हैं, इमेजेस ही फॉर्म करते हैं। आप अगर थिएटर या सिनेमा हॉल के अंदर कभी भी गए हुए हो, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि पीछे एक प्रोजेक्टर रखा हुआ होता है और सामने एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर वो प्रोजेक्टर इमेज को फॉर्म करता है। यही देखा है। तो यहाँ पर एक चीज समझो कि कभी भी स्क्रीन प्लेस, है ना, या फिर ऐसा कुछ भी पूछता है इमेज फॉर्म्ड, तो मीन्स आपको इमेज डिस्टेंस विच इज वी आपसे पूछ रहा है। ठीक है। और कॉन्वेक्स का केस है तो v हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पॉजिटिव ही बनता है। तो आंसर आपका पहली चीज तो पॉजिटिव आना चाहिए। सबसे पहली चीज बच्चों आपको क्वेश्चन करने के लिए एक क्या करनी पड़ेगी कि आपको गिवन लिखना है सबसे पहले। ठीक है। और उस गिवन को विद साइन रखना बेटा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है विच इज -50 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है विच इज पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। और एक और चीज ध्यान में रखना बच्चों, अगर आपको पता लगाना है कि ये किस केस का क्वेश्चन है, तो आपको आर भी साथ में लिखना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, इसका फोकल लेंथ का जस्ट डबल करना है और कुछ भी नहीं। तो 30 का डबल क्या होता है, पॉजिटिव 60। अगर नेगेटिव है दिया हुआ है फोकल लेंथ तो नेगेटिव डबल, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डबल। उसके बाद में आपको और क्या दिया हुआ है विच इज एच ओ या फिर एच, क्या दिया हुआ है पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, व्हाट इन वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, है ना, मींस वी निकालने को बोल रहा है। सिंपल। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज मींस एच आई या फिर एच डैश, ये भी निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक चीज समझो कि इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो यहां से 30 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। यहां से ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पॉजिटिव की तरफ आते हो तो ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी कितना होगा, है ना, 30 सेंटीमीटर ही होने वाला है। और अगर यहां से 60 सेंटीमीटर हो गया, जब अपन ने डबल करके निकाला, तो यहां से अगर 60 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी नेगेटिव साइड में भी 60 सेंटीमीटर होगा। अब इन दोनों से आपको F से और R से कंपेयर करना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है। हम इन चीज को मार्क कर लेते हैं पहले। तो यहां से कहां रख रखा है, और फोकल लेंथ कितनी है 30। ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन अपन क्या है, ऑब्जेक्ट को किस तरफ रखते हैं, नेगेटिव साइड में। तो एक बार नेगेटिव साइड को लेके चलना। तो यहां से हम क्या है, 30 सेंटीमीटर अपन को गिवन है, और ये डिस्टेंस हमको कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। अब आप कंपेयर करो फोकल लेंथ को और रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। तो 30 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है कि कम है। बट बच्चों फिजिक्स के अंदर प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो आप इस प्लस और माइनस को एक बार छोड़ दो, आप सिर्फ कंपेयर करो मैग्नीट्यूड को। तो पॉजिटिव, अब यहां पर क्या है कि 30 से ज्यादा है 50, इट मीन्स आपको 30 से आगे चलना है। क्या 60 से ज्यादा है, 60 से अगर ज्यादा है तो और पीछे जाएंगे, है ना, इस तरफ मूव करेंगे। 60 से कम है 50, इट मीन्स ये केस कहां का है, बिटवीन सी एंड एफ का। अब आपको सब कुछ पता ही चल गया कि जब बिटवीन सी एंड एफ अगर आपका इमेज होता है तो आपका ऑब्जेक्ट लाइक अगर बिटवीन सी एंड एफ आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज कहां पर बनेगा, बियॉन्ड सी। तो केस ही खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर आपको बोल रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ द लेबल्ड
रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। क्योंकि आपको ये भी बोल रहा है, इसलिए आपको क्या है कि ये केस पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस केस का क्वेश्चन दे रहा है ना। क्योंकि कॉन्वेक्स के लेंस के केसेस के अंदर 6 केसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सा केस बोल रहा है तो वो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले के अंदर यू वी, है ना, और एफ को रख दो, यू एंड एफ को रख दो। तो हमारे पास में फॉर्मूला लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूले का मिलेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, सिंपल। अब आपको क्या फाइंड करना है, v। तो आप u को किस साइड लेके चले जाओगे, ऑन द अदर साइड, है ना। तो 1 अपॉन यू इधर नेगेटिव का है, इधर आके बच्चों पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। अब यहां पर चीजों को विद साइन रख दो, 1 अपॉन -50 प्लस 1 अपॉन +30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, सही है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम, 50 एंड 30 का एलसीएम, दैट इज 150 एंड प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस -150। अब बच्चों एक चीज देखो कि 50 की टेबल में 150 कितने टाइम्स आएगा, 5 3 जा 15 एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या कर देंगे 3 एंड प्लस का हो गया, और माइनस प्लस अगेन बच्चों अपने पास में माइनस आया, माइनस एंड प्लस क्या आया, माइनस। अब 30 की टेबल में 150, 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो यहां पर अपने क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, है ना। तो माइनस करेंगे तो -5 में से 3 गए तो 2 बचा, -150 माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन वी। इसके बाद में आपने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल, क्योंकि अपन को 1 अपॉन वी की वैल्यू नहीं चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए, 150 अपॉन 2 विच इज वी। तो यहां पर आपका कितना आंसर आ गया, 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी, सही जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है यहां से कि आपको क्या और क्या फाइंड करना था, एच आई या फिर एच डैश और फाइंड करना था। तो कैसे करोगे, यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास में था, m इज इक्वल्स टू v अपॉन u एंड दिस मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। मेरे केस में माइनस v अपॉन u हो जाता है। तो यहां से h डैश का वैल्यू आपको फाइंड करना है, h या फिर HO का वैल्यू दे रखा है, उसको आप पुट करो, v का हमने अभी वैल्यू निकाला एंड u का वैल्यू हमको गिवन है नेगेटिव कितना 50 सेंटीमीटर। अब आप सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो यहां से h इज इक्वल्स टू 75 इंटू 6 अपॉन -50, सही है। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 10 जा 50 एंड 5 15 जा कितना, है ना, 75, 5 15 जा 75। अब 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो h डैश का बच्चों क्या वैल्यू आया, ये यहां से इस तरफ चला गया था, तो h डैश का वैल्यू कितना आया, 3 3 जा 9, और नीचे से माइनस भी है तो -9 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू योर वैल्यू, सही है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, आप इस फॉर्मूले से बच सकते हैं। कैसे, आपका फॉर्मूला ये गिवन है, आपको निकालना क्या था, 1 अपॉन वी। तो यहां से आपने क्या करा था, इसको यहां पर लेके चले गए थे। तो फॉर्मूला बना था 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। आपको शायद से कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, तो आप इसको यहां पर समझ जाइए कि क्या बना था, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। आप यहां से एक चीज समझना
कि आप यहाँ पर क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो u प्लस एफ आएगा। अब ऊपर की तरफ u इंटू एफ आएगा, तो आपका v का फॉर्मूला आ गया यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। सही है। तो इस फॉर्मूले को एक बार पुट करते हैं और अपन v का वैल्यू निकाल के देखते हैं। आप पहले बच्चों इसको नोट कर लो, क्योंकि स्पेस का इशू हो रहा है। आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर अपन करके देखते हैं। हो गया? पॉज करके नोट कर लो बच्चों। ओके, तो हमारे पास में अगेन इस फॉर्मूले के अंदर आपको विद साइन रखना। आंसर क्या आया था बच्चों हमारा v का 75 सेंटीमीटर। और जो हमारा शॉर्टकट है, दिस इज योर शॉर्टकट, क्या है? v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। सही है। u का वैल्यू रखना बच्चों, विद साइन रखना। 50 सेंटीमीटर, लाइक 50 इंटू 30 अपॉन -50 प्लस 30। 5 3 जा 15, तो ये प्लस 2 zeros, तो 1500 अपॉन, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस एंड माइनस, और साइन बड़े नंबर का विच इज नेगेटिव, तो ये आ गया अपने पास में 20। एक जीरो से एक जीरो काटा, और 2 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ 75 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप ये भी कर सकते थे, है ना? तो इस गंदे से फॉर्मूले से बचा जा सकता है। तो आप इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? ये अगेन सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि a 10 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 12 centimeter. The distance of object from the lens is 18 centimeter. Find the nature and size of the image. तो आपको साइज भी निकालना है साथ में बच्चों इमेज का, है ना? तो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, आपने ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स लेंस को। साथ में जो भी चीजें आपको दी हुई है उसको आपने गिवन में लिख लिया। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस f1, c1, f2, c2। अब आपको गिवन क्या क्या है बेटा? यहां से सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। आपको क्या क्या गिवन है? दिस इज h o या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। टॉल मींस, टॉल तो बच्चों हाइट होती है, तो उसके बाद में दिस इज पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बच्चों कैसा होता है? पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर होता है, पॉजिटिव में होगा 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 18 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज नेगेटिव 18 सेंटीमीटर, बिकॉज योर u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर आपको अगेन कंपेयर करना कुछ भी नहीं है कि आपका फोकल लेंथ कितना है। फोकल लेंथ ये 12 सेंटीमीटर, तो आपका r कितना आएगा? विच इज प्लस 24 सेंटीमीटर। 12 इंटू 2 इज 24। तो यहां से आपने डिस्टेंस लिया, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और ये 24 सेंटीमीटर है। ये जितना होगा उतना ये होगा, है ना? फोकल लेंथ ऑन द राइट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑन द लेफ्ट साइड, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन द लेफ्ट राइट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहां से बस आपको f और जो आपका r है उससे आपको किसको कंपेयर करना है? u को। तो 12 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ है, आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 18 है। तो 18 इज ग्रेटर देन 12 एंड लेसर देन 24। तो आपका अगेन ये किसका केस है बच्चों? किसका? कॉन्वेक्स लेंस के बिटवीन C एंड F का केस है। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है विच इज 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ना,
तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है, दिस इज HO दैट इज प्लस 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप जल्दी से इसको पॉज करके और खुद से सॉल्व करो पहले तो पॉज करके सॉल्व कर लो खुद से, उसके बाद में अपन चलते हैं खुद से करते हैं। हो गया, स्टार्ट करें। ओके, तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या आया, अगेन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर आपने इन चीजों को रखा विद साइन, तो यहां से आपका क्या आया 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v आपको फाइंड करना है। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना, पहले ही आप क्या करो फॉर्मूले को चेंज कर दो। तो 1/ नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव का, तो 1/u प्लस 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। यहां से आपका जो चीजें हैं वो क्या आपको रखनी है विद साइन, तो 1/-18 सेंटीमीटर प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v। 18 एंड 12 इसका आप क्या लेंगे एलसीएम, 18 एंड 12 का एलसीएम इज 36, नेगेटिव प्लस माइनस नेगेटिव 36, तो ये आ गया आपका 18 2 माइनस माइनस अगेन प्लस एंड 12 3 प्लस लाइक माइनस प्लस हम क्या करेंगे माइनस कितना 3 इज इक्वल्स टू 1/v और माइनस करेंगे इसको, तो -1/-36 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, नेगेटिव से नेगेटिव फिर से कट गया, तो 36 सेंटीमीटर विच इज ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल्स टू v। अब अपन बच्चों शॉर्ट ट्रिक से भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास में v इज इक्वल्स टू u कितना है -18 इनटू फोकल लेंथ कितनी +12 इनटू +12 अपॉन में कितना आया u इज नेगेटिव अगेन 18 प्लस 18 12 216 अपॉन प्लस माइनस माइनस का एंड दिस इज माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया आपका -6, माइनस से माइनस कट हो गया, उसके बाद में 6 एंड दिस इज 36, तो दिस इज अगेन 36 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चों? नेचर एंड साइज भी निकालना है ना, तो साइज के लिए अगेन आप क्या करेंगे m इज इक्वल्स टू v/u विच इज m इज इक्वल्स टू h'/h इज इक्वल्स टू v/u। तो आपने वैल्यूज को रखना है विद साइन, h' इज इक्वल्स टू h कितना है 10 +10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू +36 अपॉन -18। यहां से आपका जो h' आएगा इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपका वैल्यू h' इज इक्वल्स टू 360 अपॉन -18। तो यहां से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, कितना आएगा 180, तो दिस इज 20, वो भी नेगेटिव सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, समझ आया बच्चों? नोट कर लीजिए इसको, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ऑफ CBSE 2020 है ना, CBSE 2020 का क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या कह रहा है ए पार्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम तो बच्चों ये केस है बिटवीन O एंड F, तो बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द लेंस लाइक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस केस फॉर्म होगा। तो बच्चों ये आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको दिया हुआ क्या, पहले तो वो लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन लेंस को भी लाइक रे डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि आपको u है ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस दैट इज u, वो भी नेगेटिव दे रखा है, एंड f दे रखा है फोकल लेंथ कितना, अब ये इस तरफ दे रखा है बच्चों, और हमको ये पता है कि जब हम केस को सॉल्व करते हैं तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव आता है ना। तो ये केस इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए इस चीज को ऐसा कर रखा है। तो
तो हम लेके क्या चलेंगे फोकल लेंथ को पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि सर गिवन है नेगेटिव में तो हम नेगेटिव, बिल्कुल नहीं। फोकस जो है कॉन्वेक्स का ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों अभी इसका रे डायग्राम अभी अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो अपन देखो क्या दिया हुआ है, find the nature and size of the nature and size and position of the image formed, use lens formula to determine the magnification। ओके तो बच्चों इसका जो चीज गिवन है वो अपन गिवन एक बार साइड में लिख लेते हैं। तो गिवन इज व्यू नेगेटिव 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों इस केस को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्या है, एक लाइट रे हमेशा कैसी जाएगी बच्चों, स्ट्रेट, एंड कहां से पास होगी, फ्रॉम दी फोकस, सही है। और एक लाइट रे कैसे जाएगी, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके तो हम इसको क्या कर देंगे, पीछे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये कहीं पे यहां पर इमेज को फॉर्म कर रहा है। तो आप इजीली आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद में आपको v निकालना है। तो फॉर्मूला हमको क्या दिया हुआ है ये, तो अपने पास शॉर्ट ट्रिक भी है, तो शॉर्ट ट्रिक से भी अपन करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से हमारे पास में क्या आया, 1/f विच इज पॉजिटिव। तो हम पहले तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो 1/u प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v। इसके बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चन है, जो लाइक वैल्यूज हैं वो क्या है, 1/18 नेगेटिव 18 प्लस 1/+20 इज इक्वल टू 1/v। 18 माइनस 18 एंड प्लस 20 एलसीएम, 18 एंड 82 360, प्लस माइनस माइनस का है ना। तो यहां से इसको आप लाइक सॉल्व करो तो 18 की टेबल में 360, दिस इज ऑफ लाइक 20 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 18 टाइम्स, सही जा रहे, इज इक्वल टू 1/v। तो यहां से हमारे पास में आया वैल्यू कितना, प्लस का विच इज 2/-360 इज इक्वल टू 1/v। अपन इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो दैट इज -360/2 इज इक्वल टू v। तो वैल्यू बच्चों कितना आएगा, 180, वो भी -180 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। समझ आया बच्चों। अब हमको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन। ओके तो हमारे पास में क्या u भी है v भी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो m इज इक्वल टू v/u। तो m इज इक्वल टू v हमने अभी फाइंड करा है -180 एंड u इज 18 विच इज ऑल्सो 18, नेगेटिव का माइनस से माइनस हो गया कट, 18 1 एंड 18 10। मैग्निफिकेशन बच्चों कितना आएगा, +10। मैग्निफिकेशन का बच्चों कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज अ रेशियो। क्या बात समझ आया बच्चों। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। इसको जल्दी बच्चों नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज ऑफ कॉन्केव लेंस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर tall object be placed so as to obtain an image at 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे कॉन्वेक्स लेंस से कि इमेज बने एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। तो बच्चों यू निकालना है। तो सर v का तो हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक था कि v इज इक्वल टू uf/u प्लस f। कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक u का है, अभी देखते हैं बच्चों। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं v 1/v को, तो ये फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन जाएगा, 1/f
इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/u। तो बच्चों एक चीज देखो, इसका एलसीएम कितना आएगा, f माइनस वी और एफ वी इज इक्वल्स टू यू। तो ये फॉर्मूला अपन लगा करके चेक कर सकते हैं। तो एक बार अपन गिवन लिखते हैं एंड देन इसको एक बार यूज करके देखते हैं तो अपना आंसर क्या आता है। तो गिवन हमारे पास में है कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ एफ दे रखा है -20 सेंटीमीटर एंड एच ओ हमको दे रखा है या एच दे रखा है विच इज ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज एट दिस इज वी। कॉन्केव है तो v कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म करता है तो v इज ऑलवेज नेगेटिव। दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो अपन एक बार इसको पुट करके देखते हैं, आंसर अगर सही आता है तो अभी वो देखते हैं। तो यहां से हमारे पास में आया -15 एंड -20 एंड -15 अपॉन f इज -20 माइनस -15 इज इक्वल्स टू u। तो यहां से हमारे पास में आया दिस इज 20 इंटू 15 तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां से हमारे पास में आया 20 इंटू 15 दैट इज 300 अपॉन -20 प्लस 15 इज इक्वल्स टू u। तो यहां से हमारे पास में जो है वैल्यू 300 यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों, शायद से ही कैमरा में आ रहा है ना। तो 300 अपॉन माइनस प्लस माइनस और साइन बड़े नंबर का विच इज -5 इज इक्वल्स टू u। दिस इज 5 1 एंड 5 5 6 13 60 -60 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू u। तो आंसर बच्चों 100% करेक्ट है। ओके 100% करेक्ट। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं एक शॉर्टकट को, ठीक है। अब बच्चों इसका क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। तो अगेन अपन क्या लगा देंगे, वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। तो h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। v हमको गिवन है -15 तो h डैश इज इक्वल्स टू अपॉन में h कितना दिया हुआ है 6, v इज -18 अपॉन -60। तो यहां से हमने 6 को इस तरफ भेज दिया, माइनस से माइनस अगेन अपना कट हो गया। तो h डैश इज इक्वल्स टू 18 इंटू 6 अपॉन 60। सही है, 6 1 जा 6 10 जा, सॉरी दिस इज v इज 15 दिस इज नॉट 18, सॉरी बच्चों। तो यहां से 15 तो द h डैश इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चों। एंड ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज और ड्रॉ द रे डायग्राम। तो बच्चों रे डायग्राम पता लगाने के लिए एक बहुत इजी सा तरीका है कि हमको v और r सॉरी f और r से u को कंपेयर करना होता है। u हमको दिया हुआ है, r हम अभी निकाल लेते हैं। तो दिस इज इसका डबल, तो r इज इक्वल्स टू 20 का डबल इज 40, माइनस का है तो -40 सेंटीमीटर। सॉरी, हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस को ड्रॉ करते हैं सिंपली। ये आ गया हमारा कॉनकेव लेंस f1 c1 f2 c2। अब हमारा जो फोकल लेंथ है दैट इज 20 एंड जो हमारा c है दिस इज r, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज 40। हमारा u कितना आया 60। तो बच्चों ये केस कौन सा है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी होता है तो कहां पर इमेज फॉर्म होती है, बताओ बच्चों। देखो यहां पर ऐसा स्ट्रेट गया एंड O से बिटवीन F1 एंड O। तो यहां पर हमको
ए बी मार्क कर देंगे, इसको इमेज को ए डैश एंड बी डैश मार्क कर देंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा आई होप। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चों, इसको पॉज करके नोट कर लो। ओके, तो बच्चों बहुत इजी से ट्रिक्स मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।